हिम्मत लगता है, कलेजा लगता है। अच्छा, देखिए मुर्दे की हड्डी बाबा खा रहे हैं। तो भी चिबा ले। नहीं बाबा, हमारे बस की बात नहीं है ये। जले हुए 3-4 घंटे 5 घंटे हो गई। उधर देखिए कुत्तों का भौंकना है। शमशान घाट के नदी के किनारे आप चिता से जली हुई जो मांस खाते हैं वो नमकीन सा लगता है। नमकीन सा लगता है, नमखार लगता है। अच्छा, नूनखार लगता है। दोस्तों, आज एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। आज अमावस की रात है। रात के तकरीबन 11 बजकर शायद 30-40 मिनट हो रहा होगा। और ऐसे में आज जिस जगह हैं आप देखिए, हमारे बगल में राप्ती नदी देख रहे हैं और बगल में बैठा एक अघोरी साधु कि जिस स्थान पर लोग जाने से डरते हैं, कतराते हैं। छोड़ी रात की तो बात हम बाद में करेंगे, दिन की बात कर लें तो दिन में कोई नहीं जाना चाहता। ऐसी जगह, एक सुनसान जगह, सुनसान स्थल पर एक अघोरी साधु काले वस्त्रों में, जहाँ पे चिता जल रही है, बगल में चिता की उष्मा और इन सभी चीज़ों पे बैठकर अघोरी साधु कर क्या रहा है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए काला वस्त्र धारण किए हुए बाबा और गले में तमाम सारी मालाएं और देखिए गले में और पता नहीं क्या क्या है, बाल में चिता का भस्म और पता नहीं झोले में बाबा के क्या है। और देखिए बाबा हड्डी का सेवन करने जा रहे हैं। बाबा जिन हड्डियों से लोग डरते हैं, कतराते हैं, वैसे कैसे सेवन कर लेते हैं इन हड्डियों का? हमको डर नहीं लगता मौत का। डर नहीं लगता है मौत का। देखिए हड्डी है, हड्डी। ये हड्डी है। तो भी चिबा ले। नहीं बाबा, हमारे बस की बात नहीं है ये। हमारे बस की बात नहीं है बाबा ये। हमारे बस करे नहीं बाबा बालकनाथ हड्डियों को चबा रहे हैं। और बाबा बालकनाथ कैसे साहस जुटा पाते हैं हड्डियों को खाने में? देखिए अभी आप खा रहे हैं हड्डी, कैसे खाते हैं एक बार दिखाइए ज़रा। हिम्मत लगता है, कलेजा लगता है। अच्छा, देखिए मुर्दे की हड्डी बाबा खा रहे हैं और बाबा भी उष्मा के बीच में बैठे हुए हैं। देखिए अभी मुझे लगता है चिता जले हुए 3-4 घंटे 5 घंटे हो गई। उधर देखिए कुत्तों का भौंकना है। शमशान घाट के नदी के किनारे रात आप ऐसे ही गुजारते हैं या फिर आज ही बस अमावस की रात गुजार रहे हैं? रोज रात को। रोज रात मन करे तहाँ सो जाते हैं मालिक। जहाँ प्याग रहता है साइड में बिछा के सो जाते। क्या बाबा अघोरी लोग मुर्दे की खोपड़ी और ये सब भी चीज रखते हैं क्या? रखता हूँ लेकिन बहा देता हूँ। कोई नौटंकी बाज ना है हम कि दिखाएंगे हम सबको हड्डी टांग के कि मैं अघोरी हूँ। अच्छा, अघोरी जो असली होता है, आपके कहने का मतलब जो असली अघोरी है वो दिखाता नहीं है, वो कभी नहीं दिखाता है, अपना कला नहीं दिखाता है। अघोर करते क्या हैं? अच्छा बाबा, एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे, क्या अघोर भूत और प्रेत को देखते हैं? क्या अघोर भूत और प्रेत की साधना करते हैं? क्या अघोर जिन्नात और इन सभी चीज़ों पर अपनी तंत्र मंत्र की सिद्धि से उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कहते हैं साधु सवाधु होते हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं ना, घंटी हिलाते हैं और हमारी माई बहन को या आपकी माँ बहन को उसका पीठ ठोकते नहीं है, आशीर्वाद नहीं देते हैं, पीठ सोराते हैं, मजा लेते हैं। अशोका जिस घर से भूत निकालने का उस घर में भूत डाल देते हैं। अब भूत उसके बाद का उसके बढ़िया से निकाल लेते हैं, अब भूत डाल देते हैं। और जब अघोरी यहाँ से जाता है राजघाट से तो उस भूत प्रेत को लेके आता है तो गंगा मैया में बहवा देता है, जैसे रमता जोगी बहता पानी। सच्चा काम करता है लेकिन मांगता का है 2 रोटी 1 गिलास पानी। अच्छा बाबा, खाने के लिए 2 रोटी और 1 गिलास पानी मांगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। बाबा इसी जो है चिताओं के बीच में आप बैठे रहते हैं और ऐसे ही आपकी साधना चलती रहती है। बाबा ने आपने कहा कि जो है कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो आशीर्वाद देने के बहाने स्त्रियों का पीठ छूते हैं। आपने ये भी कहा कि कुछ ऐसे बाबा होते हैं, कुछ जो सोखा आपने जिनका नाम लिया वो जो है भूत धोखा होता है। हाँ, आपने उन पर भी कहा। आपने कहा कि हम भूत को पकड़ कर गंगा में बहा देते हैं। क्या कभी आपने भूत को देखा है या भूत ये सारी चीजें काल्पनिक है? अलम्मत बलम्मत, भूत प्रेत, जादू, टोना, टुटकर, डाइन, अच्छा बाबा, डाइन, भूत, पिशाच, कंकाल, इन सभी चीज़ों को पकड़ कर नदी में डाल देते हैं। कैसे डालते हैं बाबा?
मैं बोतल में बंद करके डाल देता हूँ। बोतल में बंद करके डाल देते हैं। जाओ। कहीं इसका तो असर नहीं है, कहीं इसका तो असर नहीं है सीसी का। उसी का असर होता है हमरा। हमको दवा चाहिए, चढ़ाने के लिए हमको दवा चाहिए। हाँ। हमको बाबा, गांजा चाहिए। हाँ। हमको मदरा चाहिए। ठीक है, आप नशा जितना होता है जब घाट से निकलता हूँ हाँ। तो हमको गांजा चाहिए, मांस चाहिए, मदरा चाहिए, रोटी चाहिए। अगर मिल गया तो मैं उस घर से भूत निकाल के लेते आ जाऊंगा। अच्छा, चलिए, आपने कहा भूत निकाल कर ले आएंगे। भूत और प्रेत से क्या बात भी करते हैं क्या? बात करते हैं? सब अपने साथ रहते हैं। अच्छा, ये आत्मा वगैरह सब ये आपके साथ रहते हैं? सब साथ रहते हैं। हाँ। उनको कहता हूँ साला किसी को परेशान मत करना, किसी के घर में परेशान मत करना, सच्चा रहना, किसी गरीब को तकलीफ ना देना। बाबा बालकनाथ तो सभी के हित के लिए काम करते हैं। हमको कहता है कि हाँ बाबा ठीक है। कहते हैं दोबारा जिंदगी मिल जाएगा, तो हम कहता हूँ हाँ दोबारा जिंदगी तो मिलेगा तेरे को, लेकिन सच्चा काम करके जाना, किसी गरीब इंसान को ना तरसाना, ना किसी गरीब के घर में भूत बन के जाना। अच्छा बाबा, शमशान घाट पे लोग आने से डरते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते, लोग डरते हैं। ऐसे में एक अघोरी कितना साहस करके इन सभी चीज़ के बीच में बैठा रहता है। अभी रात को कितना बज रहा है बाबा? अभी नहीं, कुछ तो लगभग 11:30 तो बज ही रहा होगा। 11:30 बज रहा है। और 11:30 बजे में आज दीपावली है, आपको पता है आज दीपावली है? अमावस्या भी है। अमावस्या है, तो अमावस्या में आप जगाएंगे, आप तंत्र की सिद्धि करेंगे, मंत्र की सिद्धि करेंगे। क्या तंत्र और मंत्र से वशीकरण और ये सारी चीज़ें कुछ कर पाते हैं अघोरी, या फिर सब नाम मात्र का है? हमको दुनिया को बचाना है। अच्छा, हम दुनिया, अघोरी की प्राथमिकता होती है दुनिया को बचाना। हम दुनिया के लिए जी रहा हूँ। आप दुनिया के लिए जी रहे हैं। लोग कहेंगे लोगों इतना कोरोना था, सब कोरोना को भस्म कर दिया हमने। यहाँ नदी किनारे जल रहा था, सहारा पे जल रहा था। अच्छा। और मशीन पे जल रहा था, नैका पे, उसके बाद वहाँ पे नीचे भी जल रहा था, किनारे किनारे जल रहा था, उधर किनारे जल रहा था, उस पार जल रहा था। कोई उसके बाद नहीं था वैसा बचाने के लिए, लेकिन हमको घर से निकलना पड़ा, पागल बन के निकलने के लिए। हमने तपस्या किया, आज सब शांत, तो हम शांत, हमको अब बढ़िया लगा है। बाबा आपका चेहरा बड़ा डरावना है, लोग देखकर डर जाएंगे। बाबा का चेहरा लोग देखकर डर जाएंगे। अब देखिए ऐसी आंखें हैं, ऐसी आंखों से आप जिसे देखेंगे उसकी तो हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर इस जगह पर बैठकर आपसे बात कर पाएगा। लेकिन बाबा हम फिर भी साहस जुटाकर आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। वहाँ भी चिता जल रही है, चिता जल के समाप्त होने के कगार पे है, यहाँ पे भी चिता जल के समाप्त हो गई। आपने इसी चिता को क्यों चुना? इस चिता से कोई खास लगाव, कोई जान पहचान क्या है? हमको जो नजर आया उस पे काम किया। अब इस चिता के साथ आपने क्या किया? आपने इसका हड्डी भी खाया है? हमको नजर जिस पे आया उसको खाया। तो क्या इस चिता को आज वो चिता का मन करेगा उसका भी खाऊंगा। अच्छा, उसका भी खाएंगे। इनसे बात कर रहे थे, क्या ऐसा बात होता है बाबा आपसे? हमारी ऐसी बात होती है। क्या क्या मांग रहे थे? आप कह रहे थे मुर्गा, कान काट के, दारू, ये सब क्या क्या है बाबा ये? वो कह रहा था हमको कि घर वाले ने बहुत तरसाया था। अच्छा, घर वाले ने बहुत तरसाया था, और जब उसके मर गए तो हमारा बारात लेके आया और हमको अकेला छोड़ गया। बाबा आप हमारा साथ में हो, आप हमको साथ दियो, एक दोस्त यार बराबर बन के, लेकिन आप भोजन तो ना दिए, लेकिन भोजन के लिए सोच रहा हूँ, थोड़ा भोजन तो खिला दे बाबा हमारे को। तो भोजन मांग रहा था, हमने कहा ठीक है, क्या चाहिए? तो कह रहा है कि बस एक मुर्गा चाहिए। एक मुर्गा? तो एक मुर्गा बाबा खाएगा कौन? बाबा बालकनाथ खाएंगे या ये जिसकी चिता जल रही है वो खाएगा? ये खाएगा। चिता जिसकी जल रही है वो खाएगा। तो बाबा खाएगा कैसे? शरीर जल गया, आत्मा परमात्मा के पास चला गया, तो फिर ये कैसे खा लेगा? और खाएगा, कैसे नहीं खाएगा? लोग इसे ढोंग और आडंबर पाखंड बोलेंगे इसको।
वो बाबा खून पी बालकनाथ लेगा। को आज बताना पड़ेगा। वो खून पिएगा। कौन खून पिएगा? वही खून पिएगा, किसका? उसी का, मुर्गे का अच्छा, मुर्गे का खून पिएगा। खून पिएगा वो। बाबा खून जो बालकनाथ, चढ़ेगा, बाबा बालकनाथ जो है मुर्दे को खून पिलाते हैं मुर्गे का। ऐसा वाकई में सच है ये? कैसे पिलाएंगे? उसको जिंदा करना पड़ेगा, किसको? उसी को। कैसे जिंदा करेंगे इनकी? और फिर वापस आएगा ना वो। हाँ 7 कपूर, 7 अगरबत्ती, हाँ। 7 रंग का फूल, 7 बतासा, 7 कपूर, 7 अगरबत्ती मांग रहा है अच्छा, जगाने के लिए। जगाने के लिए। यानी मुर्दे को जब जगाएंगे तो 7 बतासा, कपूर, अगरबत्ती ये सब देना पड़ेगा। आप लोग जब जगाओगे तो आप लोग दोगे, अच्छा हम जगाऊंगा तो हमको कुछ नहीं देना पड़ेगा, हम ऐसा ही जगा दूंगा। अच्छा, अभी जगा सकते हैं आप? तो जगा ही तो दिया हमने, वो अच्छा। जगा है, देखिए अच्छा, आग जल रहा है, देखिए। चलिए अब इसके मूल में क्या है मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें तमाम, ये अघोर क्रिया, अघोर साधना, अघोर विद्या, ये अघोर साधु थे बाबा बालकनाथ, बैठकर चिताओं के बीच में जो है साधना कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर, तमाम जिन चीज़ों से हम डरते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और कुछ लोग इसे आडंबर, ढोंग, पाखंड की श्रेणी में रखेंगे, कुछ लोग इसे सच मानते हैं। और देखिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा को गुस्सा आ जाता है। बाबा को गुस्सा आ जाता है, बाबा को कोई पाखंडी कह देगा तो? पाखंडी कहेगा तो मरब करूंगा हम। अरे पाखंडी रहता तो मैं घर घर भीख मांगता। मैं मसान घाट पे हूँ, शमशान घाट पे, देख चिता के सामने हो, तो मैं पखंडी नहीं हूँ, मैं एक अघोड़ हूँ। बाबा तो हमको पखंडी कहेगा तो तेरा ही माइक अभी उसके नदी में बहवा दूंगा हम। बाबा लोग ऐसा कहते हैं। बाबा देखिए, बाबा के भक्त आ गए हैं, बाबा के भक्त आ गए हैं। तो रोज बाबा से दर्शन होता है? हाँ रोज होता है। अच्छा, रोज होता है। हाँ रोज तो होता है। अब बताइए, आज अमावस की रात है, अमावस की रात में एक अजनबी आदमी बाबा से मिलने क्या करने यहाँ पे आया है? हाँ बाबा से दुआ मांगते हैं, बाबा जो बोल देते हैं वो दुआ हो जाता है। अच्छा, हाँ खुश रहते हैं। रात में एक अघोर साधक के साथ बालकनाथ जिसका नाम है, बैठकर बाबा राप्ती नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, अपनी साधना जगा रहे हैं, अपनी अघोर क्रिया जगा रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर आज आपने भी इसे देखा तो उम्मीद कर मरे हुए आदमी को आत्मा का सुकून दे रहे हैं। अच्छा, हम तो खा पी को अपने घर पर सो जाते हैं। हाँ। बाबा क्या करता है? बाबा यहीं सोते हैं और मरे हुए आत्मा को सुकून देते हैं। उसके बाद में इनको रोजी रोटी भगवान देते हैं, तो खुशी से खाते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। हमने एक तमाम कहानी किस्सों में सुना है कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, कंकाल होते हैं, पिशाच होते हैं, डाकनी होती हैं, और रात को अमावस की जब रात आती है तो उनको हम जगाते हैं, तंत्र सिद्धि करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं। बहरहाल इन सभी चीज़ों पर आज हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या हकीकत है, क्या वास्तविकता है। बहरहाल किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है। बाबा से आपका संवाद दिखा रहे थे। एक अघोरी साधु का जीवन कैसे होता है, एक अघोरी साधु कैसे जीवन व्यतीत करता है, इस पर भी आपको दिखा रहे थे।